बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हड्डी के बारे में बात होगी कबूतर की। लेकिन ये है कि मैं उसकी इस बहस पे नहीं जाऊंगा कि कबूतर की हड्डी होनी कितनी, ये मतलब कौन सी पसंद की जाए। हड्डियां हर तरह की अच्छी उड़ती हैं, हर मौसम के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से कबूतर होता है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हड्डी जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखें, ये कबूतर है, ठीक है, ये आपने क्या करना है, कम से कम भी जो है ना, आप ये देखिएगा कि जब भी आपने जोड़ा लगाना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि नर की हड्डी बड़ी होनी चाहिए, मादी की छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मादी की बहुत बड़ी हड्डी हो जाए तो और साइज़ में भी वो बड़ी हो, नर छोटे साइज़ में हो। उसमें ये होता है कि उसमें नर जो है ना वो तो अच्छे निकल आते हैं बड़े साइज़ में, लेकिन मादियाँ भी बहुत बड़े साइज़ की निकल आती हैं। वो बट जब मादियाँ बड़े साइज़ की हो जाएंगी ना, तो फिर वो आगे आपको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। उड़ने के लिहाज से वो ठीक है, लेकिन आगे जोड़े डालने के हिसाब से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। हमेशा मादी की हड्डी छोटी होनी चाहिए। अच्छा, अब हड्डी को नापने का तरीका क्या है, कम से कम हड्डी कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर मादी की हड्डी छोटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो फिर भी आप ये जो अगली पोरे हैं ना, ये 4, 1 2 3 4, यहाँ से आपने हड्डी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से इतनी नाप लें। कम से कम इतनी हड्डी तो होनी चाहिए मादी की। दूसरा तरीकाकार ये है कि यहाँ से अब आगे इस साइड से हड्डी का जो होता है ना वो साइज़ बढ़ जाता है, या इस तरह चेक कर लें, ठीक है, इस तरीके से चेक कर लें। जो नरों के वो चल पड़ती हैं। मादियों की कई दफ़ा होता है कि 2 उंगली भी हड्डी होती है, ठीक है, लेकिन वो अगर आप इस तरह का हो तो आप फिर भी वो भी काम कर जाती है। लेकिन नरों में ऐसा काम नहीं है। नरों में इतनी ये 4 उंगली वाली हड्डी भी काम की नहीं होती। उससे जो होता है ना कि मतलब कबूतरों की शेप जो आगे बच्चे जो बनते हैं वो इतने अच्छे नहीं बनते। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 4 उंगली होनी चाहिए। 4 उंगलियों में ये 4 पोरे भी आप कर सकते हैं, और ये 4 यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये हथेली का यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ये हथेली जब हम इस तरह करके पकड़ते हैं इस तरह, तो तब भी अगर ये यहाँ तक भी हो मादी की हड्डी बिल्कुल ठीक है। कबूतर की कोशिश करनी चाहिए कि या तो फिर ये इस हथेली के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से, चाहे आपका हाथ बड़ा है चाहे छोटा है, जो मर्ज़ी है, आपने देखना है कि ये हथेली की ये चीज़ आ जानी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए। उससे जो मादियाँ जो है ना, जो आगे से बच्चे मतलब बच्चों में जो मादियाँ निकलेंगी ना, वो बहुत अच्छे साइज़ की निकलेंगी। अच्छा, दूसरी बात है कि कम से कम जब भी आपने कबूतर को जोड़ा डालना है ना, तो ये आपने यहाँ से और यहाँ से नीचे से ये हड्डी बड़ी देखनी है। जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना वो कबूतर अच्छा होगा, उसमें ताकत ज़्यादा होगी, कबूतर के अंदर उड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जितनी ये चीज़ कम होगी ना यहाँ से, उतना ही वो कबूतर जो है ना उसमें ताकत कम होगी। और आप जितनी मर्ज़ी भराइयाँ कर लें, वो सिर्फ असू के अलावा ज़्यादा नहीं उड़ेगा। जेठ का या विसाख का कबूतर जो लंबे दिनों का कबूतर होगा वो नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। दूसरी चीज़ है कि खड़ी हड्डी होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह टैडियों की हड्डी है। टैडी के मतलब चौधरी सकी साहब खुद कहते हैं कि ये उतनी बुलंदी पे उड़ते हैं कि जहाँ तक आम कबूतर नहीं पहुंच पाता, ठीक है। क्यों? खड़ी हड्डी जो है ना वो ऊपर की तरफ उड़ती है, इस तरह करके ऊपर की तरफ हड्डी होती है, और यहाँ से इसका साइज़ और यहाँ तक इधर बड़ा होता है। वो कबूतर जब हवा में जाता है तो वो उड़ता जाता है, उठता जाएगा। वो दरमियानी हड्डी, वो जो आम कबूतर होते हैं मसलन कि जो मतलब उसकी शेप इस तरह सीधी खड़ी नहीं होगी, इस तरह करके थोड़ी सी बैठी होगी, आगे से गर्दन उठाई होगी, हल्का सा सीना ऊपर उठाया होगा, वो कबूतर जो होते हैं ना वो भी अच्छे कबूतर होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट बिल्कुल हड्डी होगी ना, और उसका जो है यहाँ से नीचे तक चौड़ाई भी ना हो, वो कबूतर बिल्कुल बेकार होते हैं। उनको जोड़ों में नहीं डालना चाहिए। सीधी हड्डी वाला बिल्कुल कबूतर, बैठी हड्डी वाला बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। अच्छा, दूसरी बात है कि कबूतर की हड्डियों में ये भी देखी जाती है कि यहाँ से या तो गुलाई हो, ठीक है, यहाँ से गुलाई हो, बहुत अच्छा होता है कबूतर, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो कबूतर जो होता है ना, ये आसमान में उड़ने वाले कबूतर है, गोल हड्डी का कबूतर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी गौर कर लेनी है यहाँ से। और दूसरा मैं साथ में आपको एक थोड़ा सा जोड़ का भी बता दूँ कि जब ये हड्डी ख़त्म हो जाए ना, सबसे अच्छे कबूतरों की निशानी ये है कि जब ये हड्डी ख़त्म हो तो साथ ही जोड़ आ जाए। लेकिन जोड़ हड्डी के आखिरी कोने से उठा हुआ नहीं होना चाहिए, या तो वो बिल्कुल बराबर में हो या थोड़ा सा नीचे हो। ये कबूतर सबसे अच्छे होते हैं। हड्डी ये गई और यहाँ पे ख़त्म होते साथ ही जोड़ शुरू हो गया। अगर आपके पास फिर इस तरह के बहुत शाज़ो नाज़र कबूतर होते हैं तो
आप अगर ना हो तो कम से कम जब भी आप चेक करें तो इस तरह एक उंगली का फ़र्क होना चाहिए। इससे ज़्यादा फ़र्क वाला आप कबूतर जो है ना वो ना डाला करें। हाँ, अगर आपके पास एक ऐसा कबूतर है जिसकी हड्डी और जोड़ के में फासला ना होने के बराबर है, और आपके पास एक कबूतर ऐसा भी है बहुत अच्छा है जिसका हड्डी के दरमियान 1 या 1.5 उंगली का फ़र्क है यहाँ से इस तरह, तो फिर आप उसको जोड़ा लगा सकते हैं, आगे बच्चे मेंटेन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें देखनी होती है। दूसरी बात है कि हड्डी के नीचे ये जो गोश्त होता है ना, ये गोश्त ये बिल्कुल गुलाई में होना चाहिए। यहाँ से इस तरह गुलाई में आया, यहाँ पे हड्डी महसूस हुई और यहाँ से गुलाई में हो गया। जिस कबूतर का सीने का गोश्त ये हड्डी से बाहर निकला होता है ना, वो ठप्पे कबूतर होते हैं, वो ज़्यादा उसको उड़ते नहीं है। वो ज़्यादातर कबूतर मतलब वो जो ये हड्डी से बाहर गोश्त निकला है ना, यहाँ से इस तरह गुलाई में आके फिर हड्डी अंदर की तरफ नज़र आया, फिर इस तरह करके बाहर आए, वो कबूतर जो होता है ना वो गोश्तखोरे कबूतर होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है, उसको आपको तैयार बहुत मुश्किल से करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, बड़े गर्म पानी देने पड़ते हैं। तो वो जो है ना वो आप उसकी तरफ कभी भी ना आइएगा। अच्छा, अगली बात है कि जिस कबूतर की हड्डी जो मैंने आपको अभी बताई है, खड़ी हड्डी हो, यहाँ से गुलाइयाँ हो, तो वो और जोड़ जो है बिल्कुल साथ लगे हों, और कबूतर आगे से ये देखें इस तरीके से यहाँ से चौड़ा हो और यहाँ से बिल्कुल बंद हो रहा हो, वी शेप में कबूतर हो, वी शेप में ऐसे जाए और इस तरह जाए, ये कबूतर बहुत अच्छे होते हैं। कुंदे इस तरह उठाए हुए हों, ये कबूतर बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह कुंदे उठाए हुए हों, बहुत शानदार कबूतर होते हैं। और ये कबूतर आपके पास कोई भी कबूतर हो उसको मेंटेन करने के भी काम आते हैं, उनकी शेप हर चीज़ ठीक करने के लिए। उनमें बहुत परवाज़ होती है, तेज़ हवा के भी बादशाह होते हैं, गुम मौसमों के भी बादशाह होते हैं। तो दूसरी अगली बात यह है कि ये जब हड्डी अगर आप फ़र्ज़ करें गुम मौसमों में, जो गुम मौसम होते हैं ना, वहाँ पे ये हड्डी 4 उंगली की ज़्यादा चलती है। लाहौर में ज़रा 4 उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा, 4 साढ़े 4 उंगली की, मतलब यहाँ से इधर तक, यहाँ से इधर तक की शेप वाला कबूतर बहुत कामयाब है। ये गुम मौसम और दरमियाना मौसम जिसमें हवा थोड़ी सी तेज़ चल रही हो, उसमें सबसे कामयाब कबूतर होते हैं। जबकि जो तेज़ हवाओं के कबूतर होते हैं ना, वो कम से कम 5 उंगली के बराबर इतनी हड्डी निकल जाए तो वो कामयाब होते हैं। जितना लंबा कबूतर, जितनी लंबी हड्डी होगी, उतना ही वो तेज़ हवा में सबसे अच्छा उड़ता है, बशर्ते कि उसका सीने का ये चौड़ा हो और खड़ी हड्डी का हो या गोल कश्ती की तरह हो। देखिए, आपने कभी देखा होगा ना कि वो छोटी छोटी वो बोट चलती हैं समुद्रों में, तो वो भी इसी शेप की होती है कि यहाँ से थोड़ी सी इस तरह करके गुलाई में ऊपर की तरफ उठी होती हैं और साइडों से इस तरह चौड़ी होती है। तो वो देखा होगा कि आपने लहरों में इस तरह उठती जाती है। तो इस तरह की चीज़ जो है ना कबूतरों में आपने देखनी है। तो इंशाल्लाह आपके कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगली वीडियो जो है ना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जोड़ किस तरह का होना चाहिए, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात रह गई कि ये भी चेक कर लीजिएगा कि ये जो हड्डी है ना ये नरम होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। हार्ड जो हड्डी होती है ना, ये अस्सू में कबूतर बहुत उड़ते हैं जब नमी वाला मौसम हो, ठंडा मौसम हो। जबकि जेठ वगैरह या जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ये हड्डी थोड़ी नरम होनी चाहिए। नरम हड्डी इस बात की निशानी है कि ये कबूतर का पानी का लेवल बहुत अच्छा है, इस कबूतर में पानी का लेवल बहुत अच्छा है। हार्ड हड्डी वाला बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं उड़ पाता, वो गिर जाता है। जबकि नरम हड्डी वाला ये शामों तक कबूतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पानी का लेवल बहुत अच्छा है। नरम हड्डी पानी के लेवल को शो करती है। जिस कबूतर का यहाँ से जिस्म हल्का सा नरम, गोश्त मसल और हड्डी थोड़ी सी नरम होगी, वो कबूतर गर्मी का कबूतर होता है। तो ये आप देखिएगा चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।